हेलो फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि जानते हैं कि अपने YouTube चैनल के माध्यम से हम फिजिक्स, मैथ एवं साइंस से संबंधित फैक्ट्स को देते रहते हैं। तो पिछले वीडियो क्लिप में हमने क्लास 12th में चैप्टर 1 को शुरू किया था, जिसमें हमने आवेश को बताया था, आवेशों के बीच लग रहे विद्युत बल के विषय में चर्चा की थी। साथ ही हमने आवेश के क्वांटम सिद्धांत के विषय में भी बताया था। आज हम पहले चैप्टर में ही एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के आए हैं, जिसका नाम है कूलाम का नियम। इस टॉपिक से आपके बोर्ड एग्जाम में भी और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तमाम प्रकार के क्वेश्चन बनते रहते हैं, तो अत्यंत गंभीरता के साथ आप इसको देखेंगे। तो चूंकि आप जानते हैं कि दो आवेश होते हैं, उनके बीच जो विद्युत बल लगता है वो विद्युत बल या तो आकर्षण बल हो सकता है या तो प्रतिकर्षण बल हो सकता है। तो यहाँ पर एक आवेशित कण जिस पर आवेश का मान Q1 है और दूसरा आवेशित कण जिस पर आवेश का मान Q2 है, और ये आवेशित कण एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। r दूरी पर स्थित है। इन दोनों आवेशों के बीच विद्युत बल लगेगा। वो आकर्षण बल भी हो सकता है, प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। तो उस विद्युत बल के परिमाण के विषय में कूलाम ने जो नियम दिया, उसी को हम कूलाम के नियम के रूप में जानते हैं। और इस नियम के अनुसार क्या होता है कि दोनों आवेशों Q1 और Q2 के बीच लगने वाला जो विद्युत बल होता है, वो इन आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आसान सा नियम है ये, जिसके अनुसार हम लिखेंगे कि विद्युत बल के संदर्भ में कूलाम के नियमानुसार दो आवेशित कणों के बीच लगने वाला विद्युत बल किन किन बातों पर निर्भर करता है, उसमें पहला है आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी दोनों आवेशित कणों पर जो आवेश होंगे उनके परिमाण, उनका जो मान है, उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। गुणनफल जितना ही अधिक होगा, उनके बीच लगने वाला विद्युत बल उतना ही अधिक होगा। दूसरा क्या होता है कि आवेशित कणों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी आवेशित कण जितनी दूरी पर हैं, उस दूरी का वर्ग जितना ही अधिक होगा, उनके बीच लगने वाला जो विद्युत बल होगा उतना ही कम होगा। इसको मैथमेटिकली रूप से क्या कहेंगे कि मान लिया आवेशित कणों पर आवेश के परिमाण क्रमशः Q1 एवं Q2। आवेशित दो कण हैं, उन पर आवेश का मान पहले पर Q1 हो, दूसरे पर Q2 हो, तथा उनके बीच की दूरी स्मॉल r हो, तो कूलाम के नियमानुसार क्या होगा? कूलाम के नियमानुसार नंबर 1 जिसमें आप लिखे हैं कि आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, तो क्या लिखेंगे कि Fe अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2। यहाँ पर Fe क्या है? दोनों आवेशित कणों के बीच लगने वाला विद्युत बल है। तथा दूसरे में क्या लिखे हैं? Fe व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब अनुक्रमानुपाती लिख करके और r स्क्वायर को नीचे कर देते हैं, तो Fe अनुक्रमानुपाती 1/r², ये हो गया। अब दोनों का अगर मिला करके देखा जाए तो क्या होगा? Fe अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2/r²। r² यहाँ पर नीचे था तो हमने नीचे कर लिया, Q1 और Q2 का गुणनफल ऊपर था तो इसके ऊपर कर लिया। अब आप जानते हैं कि यदि अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हम इक्वल टू में बदलते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाता है? यहाँ लिखते हैं ऊपर Fe बराबर, यहाँ पर इक्वल टू की जगह हमने बराबर कर लिया, तो एक कांस्टेंट लगा दिया स्मॉल के Q1 इंटू Q2/r², ये हो गया। अब इस K की जगह पर एक स्टैंडर्ड कांस्टेंट रखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में,
तो वो क्या होता है 1/4πε0। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर k एक नियतांक है जिसके स्थान पर 1/4πε0 इसका मान होता है 9 × 10⁹ रखते हैं। और जब ये रखेंगे तब ये f इक्वल टू क्या हो जाएगा, FE इक्वल टू 1/4πε0 Q1 × Q2/r²। ये कूलाम के नियम से संबंधित फार्मूला हो गया। याद रखिएगा, इस समय हम दोनों आवेशों को निर्वात में रख रहे हैं। अगर निर्वात की जगह किसी माध्यम में रखेंगे तो यहाँ पर एक और कांस्टेंट बन के आएगा कैपिटल K। तो आइए देखते हैं माध्यम में रखने पर क्या होता है। तो पहले हम देख लेते हैं कि ε0 क्या होता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ, ε0 निर्वात की विद्युतशीलता, एक टर्मिनोलॉजी और आ गई, निर्वात की विद्युतशीलता। तो यहाँ ε0 निर्वात की विद्युतशीलता है और इसका मान होता है, जिसका मान 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो ये ε0 निर्वात की विद्युतशीलता है और इसका मान 8.85 × 10⁻12 होता है। और यहाँ से हमको पता चलता है कि इसका मात्रक कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो यहीं से आप लिख देंगे कि निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। और इसका विमी सूत्र भी होता होगा। तो विमी सूत्र अगर यहाँ से निकालना चाहे तो क्या लिखेंगे, तथा विमी सूत्र क्या होगा, अगर कूलाम का विमी सूत्र लिखें तो लिखेंगे AT और कूलाम का स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया बटा न्यूटन का विमी सूत्र MLT-2 और मीटर स्क्वायर का L²। तो इसको आप देखेंगे तो ये हो जाएगा M पे -1, L पर -3, T पर 4 और A पर 2। ये विमी सूत्र हो गया निर्वात की विद्युतशीलता ε0 का। अब बात आती है कि यदि इन दोनों आवेशों को किसी माध्यम में रखा जाए, निर्वात की जगह किसी माध्यम में रखा जाए, तो क्या लिखेंगे कि यदि दोनों आवेश निर्वात में ना होकर किसी माध्यम में हो, किसी माध्यम में हो तो क्या होगा। तो जो दोनों आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल है उसको आप लिखेंगे FE' लिख दीजिए, क्योंकि अब निर्वात की जगह माध्यम में है तो दोनों आवेशों के बीच विद्युत बल बदल जाएगा। तो ये FE निर्वात के लिए विद्युत बल है और FE' किसी माध्यम में विद्युत बल है। तो इसका मान हो जाता है 1/4πε0। यहाँ पर एक कांस्टेंट K लगाते हैं, कैपिटल K होता है ये, इंटू Q1 × Q2/r²। आप देख रहे हैं कि इन दोनों फार्मूले में केवल एक अलग से नियतांक जुड़ गया है K, और इस K का मान 1 से ज़्यादा होता है और इसको माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ, कैपिटल K माध्यम का परावैद्युतांक है जिसका मान 1 से अधिक होता है। अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि माध्यम में जो विद्युत बल लग रहा है और निर्वात में जो विद्युत बल लग रहा है इसमें संबंध क्या है। तो क्या लिखेंगे कि उपरोक्त से अगर हम FE/FE' कह लें तो क्या हो जाएगा, FE की जगह लिखेंगे 1/4πε0 Q1 × Q2/r² और FE' की जगह लिखेंगे 1/4πε0 K Q1 × Q2/r²। सब कुछ कटेगा, यहाँ से बन के आएगा FE/FE' = K। ये एक नया फार्मूला होगा।
चूंकि K का मान 1 से अधिक होता है तो ऐसी स्थिति में निर्वात में जो विद्युत बल होगा वो माध्यम में विद्युत बल से अधिक होगा। तो क्या लिखेंगे, अतः निर्वात में विद्युत बल माध्यम की अपेक्षा अधिक होता है। और कितना अधिक होता है, K गुना, क्या लिखेंगे, K गुना अधिक होता है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर इस फार्मूले में एप्सिलॉन 0 K की जगह एक अलग से कांस्टेंट आप रख सकते हैं जिसको एप्सिलॉन 0 केवल कहेंगे। तो क्या लिखेंगे कि सीधे लिख दीजिए FE डैश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर भी लिखते हैं। ये एप्सिलॉन केवल है 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये एप्सिलॉन क्या है, यहाँ पर एप्सिलॉन यहाँ माध्यम की विद्युतशीलता है, माध्यम की विद्युतशीलता है। तो एप्सिलॉन 0 निर्वात की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन माध्यम की विद्युतशीलता और K माध्यम का परावैद्युतांक। तो क्या होगा, आगे एक और तथ्य बन के आएगा कि निर्वात की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता और माध्यम के परावैद्युतांक में संबंध। आप यहाँ पर एप्सिलॉन 0 K की जगह एप्सिलॉन केवल लिखें तो क्या हो जाएगा कि सिंस एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन 0 K, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, K बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0। एक फार्मूला ये भी हो गया। यानी माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का जो अनुपात होता है वही क्या होता है, माध्यम का परावैद्युतांक। क्या हो गया, माध्यम का परावैद्युतांक बराबर माध्यम की विद्युतशीलता बटा निर्वात की विद्युतशीलता। तो ये माध्यम की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता और माध्यम के परावैद्युतांक में संबंध हो गया। तो यहाँ पर हमने देखा कि कूलाम का नियम क्या है, दो आवेशित कणों के बीच लगने वाला विद्युत बल नंबर 1 उन पर आवेश के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, और नंबर 2 उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और कूलाम के नियम से संबंधित फार्मूले को हमने देखा कि FE इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। और यही दोनों आवेश यदि माध्यम में होते हैं तो आप इसको दो तरह से लिख सकते हैं, FE डैश माध्यम में विद्युत बल इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K एक अलग से जुड़ करके आएगा इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। अब इस एप्सिलॉन 0 K की जगह हम एक नया फैक्ट्स रखेंगे एप्सिलॉन, तो क्या हो जाएगा फार्मूला अलग से 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। चूँकि एप्सिलॉन 0 K की जगह हमने एप्सिलॉन रखा है तो यहीं से एप्सिलॉन 0 K इक्वल टू एप्सिलॉन होगा, तो यहाँ पर K इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन अपन एप्सिलॉन 0। आप देख चुके हैं कि एप्सिलॉन क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता, और एप्सिलॉन 0 क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, और K क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक। आप ये भी देखें कि निर्वात में जो विद्युत बल होता है माध्यम में विद्युत बल से K गुना अधिक होता है। तो ये कूलाम से संबंधित कुछ तथ्य रहे जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। इस पर ढेर सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में या फिर कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो आप इस कूलाम के नियम को सीरियसली देख लीजिए, उसके बाद इस पर आधारित जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है आप खुद करेंगे और कुछ क्वेश्चन हम भी कराएंगे। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।